देखो, सबसे पहले तो मेरे लिए कोई शॉकिंग चीज़ नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं चीज़ें झेल रहा हूँ। नाडा ने एक बार बीच में मुझे बहाल भी कर दिया था। जो नाडा ने पैनल बनाया था उसमें मैंने इन चीज़ों का जवाब दिया था और उन्होंने बहाल कर दिया था, लेकिन दोबारा से एक पैनल बना के दोबारा से ये चीज़ें करके दोबारा 4 साल का बैन अभी लगाया है। लेकिन जो पीछे एक एक्सपायरी किट का था, क्योंकि उनका जवाब 1 साल से मैं मांग रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। मैंने 4-5 बार मेल भी किया है, वो वीडियो बना के मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा किट का पूरा। और उसके बाद नाडा बोल रही है कि भाई बजरंग ने सैंपल नहीं दिया, वो वेन्यू छोड़ के चला गया जब नेशनल ट्रायल हो रही थी, उस समय की बात है। तो मैं आपके माध्यम से मैं देशवासियों को भी और जो और बड़े अधिकारी हैं जो बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई गलत कर रहे हैं खिलाड़ी, उनको भी बताना चाहता हूँ कि जब ट्रायल चल रहे थे, जो उन्होंने टाइम दे रखा है कि भाई बजरंग वेन्यू छोड़ के चला गया था, उसके बाद मैंने जो आपने डॉक्टर अपॉइंट कर रखा, जो सरकारी डॉक्टर था, उससे मेडिकल बनवाया है और उस पर टाइम लिख रखा है कि भाई किस टाइम मैंने मेडिकल बनवाया, अधिकारियों को दिया वहाँ पे। उसके बाद मैंने वेन्यू छोड़ा था। उसके बाद मेरी जो बाउट के बाद वो बोल रहे कि वेन्यू छोड़ के चला, उसके बाद मेरी एक बाउट और भी थी। तो पहली चीज़ तो आप बीच में सैंपल लेने के लिए नहीं आ सकते किसी खिलाड़ी, क्योंकि 20 से 30 मिनट मिलती है हमें। उस समय हम अपनी बाउट की प्रिपरेशन करेंगे, लड़ने के लिए तैयार होंगे, या हम डोप सैंपल देंगे। तो इतिहास में अब तक किसी भी ऐसे बीच टूर्नामेंट में आप किसी का डोप नहीं ले सकते। बाउट ख़त्म होने के बाद आप डोप टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो नाडा ने आरोप लगा रखे वो ये लगा रखे कि वेन्यू छोड़ के चला गया था बजरंग, भाग गया था, चला नहीं गया, भाग गया था। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि पूरे देश के सामने जो सैंपल लेना चाहे, जहाँ पे सैंपल लेना चाहे, बजरंग देने के लिए तैयार है। क्योंकि उनके पास तो बड़ी बड़ी वो पीछे तक का देख लेते हैं कि भाई इसने स्टेरॉइड लिया है या नहीं लिया है। तो वो जहाँ पे बोलेंगे पूरे देश के सामने देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज भी वही सवाल है कि जो एक्सपायरी किट लेके आए थे उसका जवाब मुझे आज भी चाहिए है। मेरा आपसे यही प्रश्न था कि उन्होंने पहले आपको बोला कि आपने जब उन्होंने आपसे डोप का सैंपल मांगा तब आपने मना किया, उनके हिसाब से, नाडा के अनुसार जी, आपने तब मना किया हो, तब नहीं दिया जब सैंपल उन्होंने मांगा। और फिर उसके बाद उन्होंने आपको नहीं देने पर उन्होंने आपको नोटिस भेजा, लेकिन आपका उधर से जवाब ये है कि उन्होंने जो डोप के लिए जो मटेरियल भेजा जिसमें आपको सैंपल देना था वो एक्सपायर्ड था। ये पूरी बात। पहली चीज़ तो मैंने उनको मना नहीं किया। दूसरी चीज़, वो बोल रहे कि भाई वो एक्सपायरी किट पहले सैंपल में थी, कि भाई हम दिसंबर में आए थे उस समय वो एक्सपायरी किट थी। उसका जवाब आपने दिया? अभी तक नहीं दिया। मैंने 4 मेल कर चुका हूँ, 4 से 5, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं 4 मेल किए हैं या 5 किए हैं, लेकिन मैं उनको 4 से 5 मेल कर चुका हूँ कि भाई आप मुझे इसका जवाब दीजिए। दूसरी चीज़, जो आपने आरोप लगाया कि बजरंग वेन्यू छोड़ के भाग गया है, वो मेरे पास टाइम के साथ प्रूफ है कि भाई मैं वेन्यू में ही था। उसके बाद मैंने मेडिकल बनवाया है, उसके बाद मैंने अधिकारियों को मेडिकल दिया है अपना कि भाई नेक्स्ट बाउट जो है 20 मिनट बाद थी, वो बाउट मैं नहीं खेल पाऊँगा, मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद नाडा ने जो ये मेरे ऊपर जो ये लगाया है, तो इसका सीधा सीधा ये है कि भाई हम महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े थे। इसमें सरकार इन्वॉल्व है, क्योंकि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन आती है। जो बड़ी बड़ी है तो नाडा छोटी सी एजेंसी है। जब बड़े बड़े लोग इतने इतने करोड़ का घोटाला करके और सरकार में जाके वो क्लीन हो जाते हैं, तो वो एजेंसियां उन्हीं के पास है, तभी तो वो होते हैं ना क्लीन। अभी तो एक नाडा की छोटी सी कंपनी हमारे पीछे लगाई है एजेंसी, कि भाई इनको डोप में फंसा के डरा के कैसे भी पीछे हटाओ। और बहुत सारी एजेंसियां लगाएगी सरकार हमारे पीछे अभी, कि भाई बजरंग तो ये कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में जो खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ी थी, उनके ऊपर भी डोप का दबाव बना के कि आपके घर पे डोप वाले आए होंगे। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ी को नहीं पता होता कि आज मेरे पास डोप वाले आएंगे टेस्ट लेने के लिए। लेकिन जो जिस आदमी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रजभूषण के खिलाफ, उनके लोगों को ये पता कि आपके घर पे आज डोप वाले आए होंगे, आपको डोप से बचना है तो आप ध्यान रखिए, आप पीछे हट जाइए। तो आप पूरी तरह से इस बात को ये कह रहे हैं कि हम पूरी राजनीतिक अब साजिश है। बिल्कुल राजनीति साजिश है। मैं पूरे देश के सामने बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आए वहाँ पे सैंपल लेके जाए, चाहे वो किसी भी टाइम आए, 10 बार आना चाहे 10 बार आके सैंपल लेके जाए, प्रॉपर किट होनी चाहिए और पूरे देश के सामने दिखाए कि भाई ये खिलाड़ियों ने क्या खाया है। अब तो हम टूर्नामेंट भी नहीं लड़ रहे, अब आके ले सकते हैं। चलिए, मैं आपकी बात से मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि आपका जिस व्यक्ति पे आरोप था तो मैटर कोर्ट में है, वो रेसलिंग फेडरेशन से भी फिर लड़कियों को तो हटाना चाह रहे हैं ना वो आज भी पीछे,
कि उन लड़कियों को कैसे पीछे हटाया जाए। जो उस केस में गवाही दे रहे हैं लोगों को, उनको भी तो पीछे हटाया जा रहा है ना, कि उनको कैसे तोड़ के हम पीछे हटाए कि गवाही ना दे पाए वो लोग कि हाँ ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो वो चीज़ें आज भी चल रही हैं। लोगों को ये लग रहा है कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है। जब स्टार्टिंग में गए जब 15 से 20 लड़कियां थीं, जब खेल मंत्री जी के सामने गए थे और उन लड़कियों ने रो रो के बताया था। आज वो लड़कियां जब कोर्ट में हम गए, जब FIR दर्ज हुई, जब 6 लड़कियां बच गई थी वो, उसमें एक को फिर पीछे हटा दिया, फिर 5 बच गई। उसके बाद भी उनको कैसे तोड़े कि भाई हम कैसे पीछे हटाएं इन लोगों को। तो वो काम आज भी चल रहा है कि भाई ना तो हम गवाही देने दें और ना हम जो लड़कियों की अभी तक गवाही कोर्ट में हियरिंग नहीं हुई है उनको कैसे पीछे हटाएं। वो काम आज भी चल रहा है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? आप इस अभी बैन मैंने के कोर्ट केस में, कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है, मैंने पहले ही डाल रखा था कोर्ट में कि भाई मुझे पता था, नाडा पे भरोसा मुझे पहले भी, क्योंकि नाडा देश में पहले भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसे कर चुका है। तो मैंने कोर्ट में डाल रखा है। कोर्ट में पहले भी हियरिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एक बार जो पैनल कमेटी बना रखी है उसका एक बार क्या रिव्यू आता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है और ऊपर केस में भी जाऊंगा मैं, इंटरनेशनल जो जहाँ पे ये सारे मामले देखे जाते हैं, डोप के हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं अपनी लड़ाई लास्ट तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है सारे। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं तो वो सारे प्रूफ है मेरे पास। ये नहीं कि भाई आप 5,000 रुपये 4,000 रुपये देके किसी भी सोशल मीडिया पे IT सेल के टट्टू को बिठा के आप ये सोचो कि भाई बजरंग को बदनाम करके आप पीछे हटा दोगे, तो वो आपके बस की बात नहीं है। सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास सारे प्रूफ्स हैं? बिल्कुल। मेल्स हैं, सब कुछ देखो, आप- अगर सारे प्रूफ नहीं होते तो मैं क्यों बोलता। मैं अपना जो बैन पहले भी खिलाड़ियों के ऊपर लगे हैं वो आराम से झेलते हैं। अगर मैं दोषी होता तो मैं आराम से झेलता इस बैन को, लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूँ और मेरे पास सारे प्रूफ उस चीज़ के, तो मैं क्यों किसी से डरूंगा। हम अपनी हर चीज़ को मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे लेके। ये नाडा वाले जो फेडरेशन वाले, इन्होंने तो पहले भी खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद कर दिया। इनकी मिली भगत से ही तो खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद हुआ। 2016 के ओलंपिक में आप सबने देखा था, जो नरसिंह पहलवान का था, सुशील पहलवान का था, कैसे 2 खिलाड़ियों को आपस में लड़ा के फेडरेशन के लोगों ने, ब्रजभूषण ने, उन लोगों को आपस में लड़ा के कैसे उन दोनों लोगों को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बदनाम करके। वो तो किसका नुकसान हुआ? वो देश का नुकसान हुआ। अगर कोई हमारा खिलाड़ी, चलो ठीक है, वो दोनों खिलाड़ी, भाई सुशील पहलवान जी 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट थे, नरसिंह पहलवान वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स के और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं, वो लोग नहीं चाह रहे तीसरे किसी खिलाड़ी को भेजते, क्योंकि कोटा हमने हासिल कर रखा था 74 किलो का, तो किसी तीसरे खिलाड़ी को तो भेजते। लेकिन उन दोनों को भी, उनका कैरियर भी ख़त्म कर दिया और तीसरा खिलाड़ी भी कोई नहीं भेजा ओलंपिक में। तो ये फेडरेशन की तो मंशा थी उस समय।